जिनके हृदय में कथा कराने का मन आ जाता है, ये बात निश्चित है कि उनके पितृ मुक्त हो चुके हैं, इसीलिए उनके चित्त में ये प्रेम उदयमान हो रहा है। आपके चित्त में कथा सुनने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो रही है, मुझे कथा सुननी है, चाहे 100 काम छोड़ो, कथा सुननी है, तो निश्चित है आपके पितृ मुक्त हो गए, तभी ये भावना आपके चित्त में आ रही है। तो भैया कथा का सीधा एक बात, केवल एक संकल्प, एक नियम, एक उद्देश्य, क्या? निरंतर भक्ति वर्धनम। और यहां जो शब्द है सर्वदा प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति का वर्धन हो, इस भाव से कथा का श्रवण लाभ होना चाहिए। अब एक मन में प्रश्न आता है, अभी यहां पर थोड़ी देर पहले साप्ताहिक कथा को राजस कथा कहा गया। सप्ताह क्रम जो हम लोग सुनते हैं वो राजस कथा है। और अगर राजस कथा सप्ताह क्रम है तो राजस कथा से मुक्ति नहीं मिल सकती, सांसारिक भोग मिल जाएंगे, सांसारिक उपयोगिताएं मिल जाएंगी, मुक्ति नहीं। तो फिर परीक्षित को मुक्ति कैसे मिली? सप्ताह कथा से। परीक्षित ने भी 7 दिन की कथा सुनी थी, उसी कथा को स्वयं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में कह रहे हैं कि वो सात्विक कथा, वो राजस कथा है। और वहीं श्रीमद् भागवत इस बात की भी पुष्टि करती है कि परीक्षित को सप्ताह कथा में मुक्ति भी मिल गई। तो फिर राजस कथा मुक्ति कैसे दे सकती है? क्योंकि मुक्ति तो निर्गुण कथा देगी। तो इसका उत्तर भी अगले श्लोक में दिया गया। इतना सुंदर श्लोक है, क्या कह रहे हैं कि परीक्षिते संवादे निर्गुणम तत्प्रकृतितम। परीक्षित और सुखदेव जी का जो संवाद है वो राजस नहीं है, वो सात्विक होते हुए भी निर्गुण है। क्यों निर्गुण है? क्योंकि तत्र 7 दिनाख्यानम तद आयुर दिन संख्यया। बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये कह रहे हैं, बोले क्योंकि परीक्षित तो अपनी अंतिम श्वास तक कथा सुनने के लिए बैठे थे। वो बात अलग है कि परीक्षित के पास दिन ही 7 थे। यदि परीक्षित के पास वर्ष 7 होते तो परीक्षित 7 वर्ष तक भी कथा सुनते। परीक्षित के पास 7 महीने होते तो परीक्षित 7 महीने तक कथा सुनते। उनकी कथा सप्ताह नहीं थी, उनकी कथा किस उद्देश्य से सुन रहे थे परीक्षित? अंतिम श्वास जब तक चलेगी तब तक कथा सुनता रहूंगा। वो बात अलग है कि उनके पास दिन ही 7 थे। तो इसलिए उनकी कथा राजस से अपने आप सीधे सीधे निर्गुण हो जाती है। क्यों? क्योंकि तद आयु दिन संख्या, उनकी आयु के दिन केवल 7 ही बचे थे। यहां पर 7 दिन की कथा प्रधान नहीं है, यहां पर आयु प्रधान है। यदि आप लोग भी, मैं भी, अगर ये जो मैंने आज व्यासपीठ पर बैठती आप सबसे आशीष मांगा, जो नियम मांगा, वही बात है। अंतिम श्वास तक हरि चर्चा सुनते रहें, सुनाते रहें, तो साप्ताहिक हो, वर्ष भर की हो, मासिक हो, सब निर्गुण हो जाएंगे, सब भगवत प्राप्ति कराने वाली हो जाएंगी। तो साप्ताहिक कथा होते हुए भी परीक्षित की जो कथा है, सुखदेव जी का जो संवाद है, वो राजस इसलिए नहीं है क्योंकि वहां अंतिम श्वास तक कथा सुनने का संकल्प लिया है, और अंतिम श्वास 7 दिन में जाने वाली है, इसलिए वो सप्ताह है। मैं अगर ज्यादा गौड़ बोलने लग जाऊं तो मेरे पे संशय मत करना। 4 वेद बैठे हैं चारों ओर, मैंने पहले ही कह दिया ही मेरे भाव ही नहीं है, इनके भाव है। आप यदि कहें महाराज जी थोड़ा कठिन कम बोलना, तो फिर हमसे मत शिकायत करो। ये 4 वेद बैठे हैं यहाँ पर, इन्हीं के ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं हम। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार की कथा हैं। सात्विक, सबसे पहले राजस, सात्विक, तामस और निर्गुण। चारों कथाओं के विधान समझ में आ गए आप सबको, कौन कौन से विधान है? अब एक प्रसंग और सुनो। ये सप्ताह, मासिक कथा और वर्ष भर की कथा कहता कौन है, सुनाता कौन है, ये प्रारंभ कहां से हुए, उसका विधान बताया गया।
ब्रह्मा तु परम प्रीतस्ते, ब्रह्मा तु परम प्रीति, तेन कृष्णाप्तयेनिशम् सप्तावर्ण भंगाय सप्ताहम समवर्तयत्। श्री कृष्ण की स्वच्छंद प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाएं, इस भावना से स्वयं आदि कवि ब्रह्मा जी ने, चतुरानंद ब्रह्मा जी ने भगवान की प्राप्ति के लिए सप्ताह कथा को सबसे पहले किया है। सप्ताह कथा का सबसे पहला वाचन ब्रह्मा जी कर रहे हैं। वैसे तो प्रसंग आता है कि सनत कुमारों ने सबसे पहले कही, पर यहां पर ब्रह्मा जी ने भगवत प्राप्ति के लिए सप्ताह कथा का विधान किया। तो ये सप्ताह कथा। उसके बाद आती है मास भर की कथा, 1 महीने वाली कथा जो हम आप सब लोग कर रहे हैं। ये किसने गाई और किसने सुनी, इसके बारे में सुनो। यदा विष्णु स्वयं वक्ता, यदा विष्णु स्वयं वक्ता, लक्ष्मीश्च श्रवणे रता, तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। स्वयं श्रीमन नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण करके व्यासपीठ पर विराजमान होते हैं। श्रीमद् भागवत जी को सन्मुख पधरा करके लक्ष्मी को यजमान बना करके, श्रोता बना करके सामने विराजमान कर देते हैं। शेषनाग की व्यासपीठ पर शंख चक्र गदा पद्म सुशोभित श्रीमन नारायण ही मास भर की कथा का प्रारंभ करते हैं और लक्ष्मी जी बैठ करके सुनती हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। इसीलिए कहा गया व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास विष्णु का स्वरूप है, लेकिन कब विष्णु का स्वरूप है? जब वो मास भर की कथा करे, 1 महीना की कथा करे, तब विष्णु स्वरूप है। वैसे व्यास बुरा नहीं मान जाए सभी। अब हमें लग रहा है दत्त धाम में फोन आएंगे अन्य अन्य व्यासों के, हमको भी बुलाओ महाराज जी, 1 महीना कथा हम भी सुनाएं। और होना ही चाहिए। हम तो प्रार्थना करेंगे श्री दत्त भगवान के चरणों में एक बार भारतवर्ष के समस्त मूर्धन्य व्यासों को आकर के अपनी वाणी पवित्र करनी चाहिए। एक बार यहां आकर के महाराज जी के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए गायत्री अनुष्ठान में रिक्त होकर के और अपनी वाणी से श्रीमद् भागवत का वाचन हम एक बार तो अभी कर जा रहे हैं, पर कुछ साल, कुछ महीना, कुछ साल बाद फिर एक बार और आएंगे, एक बार और कथा सुनाएंगे। आप कहोगे महाराज जी प्रारंभ तो करो, अभी शुरू तो करी ना है आपने, अभी तो पहला दिन प्रारंभ तो हो जाए, अगली कथा की पहले ही नियुक्ति कर रहे हो। तो यदा विष्णु, अच्छा ये श्लोक सुनिए मत, इसका चिंतन करो, कितना सुंदर लग रहा है। यदा विष्णुं स्वयं वक्ता, लक्ष्मीश्च श्रवणे रताः, तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। अच्छा कितनी सुंदर, पुनः पुनः। भगवान को कथा कहने में इतना सुंदर आनंद आता है कि 1 महीना पर्यंत ठाकुर जी कथा श्रवण कराते हैं, और जैसे ही कथा के विश्राम वाले दिन नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम, जैसे ही कथा विराम देते हैं श्रीमन नारायण, लक्ष्मी जी तुरंत खड़े होकर के ठाकुर जी को प्रणाम करती हैं। प्रणाम करते ही तुरंत नारायण भगवान कहते हैं पुनः बैठ जाओ। फिर से बैठा करके जन्माद्यस्य अतोन्वयाद् इतरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट् तेने, फिर से कथा प्रारंभ, भागवत का पहला श्लोक शुरू। अब दूसरी व्याख्या से 1 महीने कथा सुनो, और फिर 1 महीना कथा पूर्ण हो जाती है, फिर दोबारा अंतिम श्लोक बोलते, तुरंत ठाकुर जी प्रथम श्लोक बोल करके फिर कथा शुरू कर देते। मतलब मासे नैव पुनः पुनः, वो मास भर में कथा पूर्ण होती है, पर पूर्ण होते ही पुनः प्रारंभ हो जाती है, वो कभी विश्राम नहीं होती। नियम 1 महीने का ही है कि 1 महीने में कथा पूरी करनी है, पर 1 महीने में कथा पूरी होते ही अगले महीने के प्रथम दिन फिर से शुरू हो जाती है। ऐसी कथा वैकुंठ में नित्य श्रीमन नारायण अपने
शेष नाग की व्यासपीठ पर बैठ करके श्रीमद लक्ष्मी जी को सुनाते। कितना सुख आता होगा। कुछ नहीं तो उस सिख उस आनंद के समुद्र की एक बिंदु तो दत्त धाम में हम आप सबको अनुभव होगी। ये मास भर की कथा में वो तो आनंद की सिंधु है। जब ठाकुर जी स्वयं बोलते होंगे, लक्ष्मी जी बैठ करके सुनती होंगे, पर उसका एक बिंदु तो यहां पर भी हमको अनुभव में आएगा ना। एक क्षण के लिए आपको भी वक्ता के अंदर, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं, मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं। व्यास मंच पर बैठने के बाद कोई इंद्रेश नहीं, कोई महाराज जी नहीं, कोई गुरु जी नहीं। यहां पर अवस्थित होने के बाद सब प्रणाम करते हैं, चारों वेद पाठी भी आपको प्रणाम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग आपको, इसका मतलब आप सामान्य नहीं हो। आप उनके प्रणाम को स्वीकार यदि ये मान करके कर रहे हो कि मैं इंद्रेश हूं, तो गिरोगे एक दिन। इस भाव से नहीं। यहां बैठ करके भगवत वार्ता करने के लिए हम बैठे हैं, इसलिए इतनी देर के लिए हम विष्णु स्वरूप हैं, इस भाव से। और वक्ता को भाव रखना चाहिए कि सामने जितने भी श्रोता बैठे हैं ये सब लक्ष्मी स्वरूप हैं। इस भाव से मास भर की कथा होनी चाहिए। तो कि यदा विष्णु स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रताः तदा भाश्रावो मासे नैव पुनः। आहा, अब ये तो रही मास भर के कथा का नियम। इसके बाद एक तीसरी कथा का नियम बताया गया। ये तीसरी कथा कौन सी है? बोले 2 मास की कथा, 2 महीने की कथा। ये एक अलग नियम है। बोले 2 महीने के, 1 वर्ष तक एक एक महीना मतलब साल भर में 12 कथा ठाकुर जी सुना देते हैं लक्ष्मी जी को। वर्ष होने के बाद में लक्ष्मी जी आती हैं, प्रणाम करती हैं, ठाकुर जी व्यास मंच से उतर करके जाते हैं, प्रसाद आदि पाते हैं। उसके बाद ठाकुर जी कहते हैं अब हम बोलते बोलते थोड़े से श्रमित हो गए, अब हम थोड़ा बैठते हैं, आपने क्या सुना आप सुनाओ। मास भर में आपने हमसे क्या श्रवण किया हे लक्ष्मी जी, अब उसका वाचन हमको सुनाइए। तब 2 महीने की कथा कहने के लिए लक्ष्मी जी सुनाती हैं कि यदा लक्ष्मी स्वयं वक्त्री विष्णुश्च श्रवणे रताः और मासद्वयं रसास्वाद तदातीव शुशोभते। आहा, ठाकुर जी की कथा सुनकर के तो लक्ष्मी जी के रोंगटे खड़े हो रहे थे, पर लक्ष्मी जी की कथा सुनकर के तो ठाकुर जी नृत्य करने लग गए। इतना आनंद आ रहा था ठाकुर जी को। क्यों? भगवान ने जो सुनाया उसका सार और विस्तृत करके लक्ष्मी जी ने उनको सुना दिया। ये 2 महीने की कथा, ये 2 मास पर्यंत की कथा श्री लक्ष्मी जी सुनाती हैं ठाकुर जी को। ऐसे कथा का क्रम बताया गया। अब आते हैं चौथी कथा पर। ये कौन सी है? वर्ष भर की कथा, 1 वर्ष पर्यंत। और ये कौन सुनाते हैं, कैसे सुनाते हैं? भाव से सुनो। कथा भागवती तेना, ध्यान से सुनिएगा। कौन सुना रहे हैं? बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, इन्हीं की भूमि पर बैठे हुआ। कथा भागवती तेना सेविता वर्षमात्र लय त्वया त्वयि लय त्वात्वनिकेतेन वापि शक्तिं सदा शिवः। नमः पार्वती पतये हर हर महान। आहा, बाबा। लय त्वात्वनिकेतेन वाप शक्तिम सदा शिव। 1 वर्ष की कथा कौन कहते हैं? बोले देवादिदेव महादेव चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। महादेव पद्मासन पर विराजमान हो जाते हैं, सामने स्वयं शक्ति पार्वती विराजमान होती हैं। त्रिनेत्रों को बंद करके वर्ष भर के लिए कथा भागवत में लीन होकर के और अपनी मधुर वाणी से, मधुर कंठ से
आर्त क्रंदन करते हुए महादेव वर्ष भर की कथा पार्वती जी को श्रवण कराते। ये वर्ष भर की कथा का नियम है। इसीलिए कभी कभी लगता है कि महादेव आज हम सुबह गए, क्योंकि कल से तो नियम है हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, तो आज महाराज जी ने सुबह ही भेजा त्र्यंबकेश्वर भगवान को प्रणाम करके आओ। महादेव को देख करके एक भाव आता है, जैसे हमारे ठाकुर जी कैसे देव हैं, वृंदावन में चंचल देव हैं, जगन्नाथपुरी में भोक्ता देव हैं, बद्रीनाथ में तपस्वी देव हैं, रंगनाथ में पौड़ा देव हैं, पंडरीनाथ में पंडरपुर में रक्षक देव हैं। ऐसे ठाकुर जी के अलग अलग विलास हैं, परंतु महादेव का एक ही विलास है, क्या? वो भीगे देव हैं, सदा भीगे ही रहते हैं। जब देखो तब भीगे ही रहेंगे। आपके जल में नहीं, कोई 1 वर्ष पर्यंत इस प्रकार कथा का वाचन करेगा, वो भीगेगा नहीं, उसके नेत्र सदा भीगे ही रहेंगे, सजल ही रहेंगे। हम आप सब तो जल चढ़ा करके उनके भीगे होने के प्रमाण को प्रमाणित करते हैं। वास्तव में महादेव तो वर्ष भर ठाकुर जी का चिंतन करके अपने त्रिनेत्रों से सदा भीगे रहते हैं, उनके सदा चिंतन में भीगे रहते हैं। ऐसे वर्ष भर की कथा भागवती तेन सेविता वर्ष मात्रतः लये त्वातत्तिकेतेन वाप शक्तिम सदा शिव। महादेव की भूमि में आए हैं और दत्त भगवान के जो ये 3 स्वरूप है ना, 2 मुख इधर है, 1 मुख बीच में है, त्रिमुख है, तो मध्यस्थ का जो मुख है ये महादेव का ही स्वरूप है। दत्त भगवान का भी परिचय खूब विस्तृत और मैं महाराज जी के पास बैठ बैठ के उनसे लेता रहूंगा, आपके मध्य में कहता रहूंगा। महादेव की भूमि में आए हैं, एक बार श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव को प्रणाम कर लो। सब लोग मेरे साथ बड़े भाव से आशावरी चित्त में ऐसा भाव रखिएगा, हम श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान के चरणों में बैठे हैं। स्वयं श्री दत्तात्रेय जी के रूप में श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान हैं। ऐसे महादेव को प्रार्थना करो कि हे महादेव, आप जो सदा भीगे रहते हैं, सदा आनंद में, सदा आश्रु प्रवाह होते रहते हैं आपके, ऐसा भाव हमारे चित्त में अवस्थित हो। इस मास पर्यंत की कथा में कुछ अनुग्रह नाथ हमारे ऊपर कीजिएगा। निश्चित ही आपने हमको त्र्यंबकेश्वर बुलाया, हमको नासिक बुलाया है, तो आपने हमको किसी ना किसी रूप में अधिकारी समझा है। हम आपके द्वारा दिए गए उस अधिकार का पालन कर सके नाथ, ऐसी कृपा हम पर करिएगा। इसी भाव से महादेव को सब लोग प्रणाम करो। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम श्री रुद्राष्टकम सब लोग पाठ करो। याद हो तो संग में गाओ, नहीं याद है तो किसी साधन से मोबाइल फोन वगैरह में खोल के गाओ। त्र्यंबकेश्वर भगवान को चित्त में विराजमान करके यहीं से जलाभिषेक करो उनका। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं
चलत्कुण्डलं रुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रियः शूलनिर्मूलनं भजेऽहं भवानी पतिं हे नमामि शमीशान निर्वाण श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव की कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनादाता मुरारी चिदानन्द संदोहमो आपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति लोके परे
की। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषै। ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। तेषां शम्भु प्रसीदति। ऐसे त्र्यंबकेश्वर भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा भागवती तेन सेविता वर्षमात्रतः। लयित्वा तत्त्वितकेन आपः शक्ति सदाशिवः। स्वयं सदाशिव भोलेनाथ 1 वर्ष तक लीन होकर के शक्ति को कथा सुनाते हैं। ऐसे महादेव को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बंधुओं, ये मासिक कथा, वर्ष भर की कथा, साप्ताहिक कथाओं का कुछ क्रम बताया। एक प्रकार से इससे एक बात सिद्ध हो गई, मनोकामना पूर्ति आदि एवं भावों से जब आप कथा सुनते हैं तो साप्ताहिक विधि विधान से आप कथा कराते हैं। पर यदि सप्ताह कथा हो, 3 दिन की कथा हो, वर्ष भर की हो और मासिक हो, पर भाव चित्त में केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का है, तो वो 2 दिन की चर्चा भी यदि आप सुनेंगे, क्षण भर की चर्चा भी यदि सुनेंगे, तो वह क्षण भर की चर्चा भी निर्गुण हो जाएगी, भगवत प्राप्ति कराने योग्य हो जाएगी। इसी भाव से आइए हम लोग अब इस निर्गुण चर्चा में, जो कि आगामी 29 दिनों तक यहाँ चलने वाली है, 10 मई तक जिसका क्रम चलेगा, उसमें प्रवेश करते हैं। आज कथा का प्रथम दिवस महात्म्य है। अब जब इतनी बड़ी कथा है तो महात्म्य भी 2-3 दिन तो चलेगा ही। 2-3 दिन, पर 2-3 दिन तो नहीं करेंगे हम, आज और कल में ही महात्म्य कर देंगे। आज जितना हो जाए, फिर बाकी कल। बस हम एक प्रयास करेंगे, प्रथम स्कंद से जब कथा प्रारंभ हो तो लगभग प्रयास करेंगे हर स्कंद के 335 अध्याय हैं पूरे भागवत में, संपूर्ण भागवत में। तो इन आगामी 10 मई तक भगवत इच्छा सर्वोपरि, मैं अपने ऊपर लेके नहीं चलाऊंगा भैया इस हवाई जहाज को, ठाकुर जी ही इसके चालक हैं, पर प्रयास करूंगा कि 335 अध्याय का स्पर्श कर सकूं। हर अध्याय का स्पर्श, हर अध्याय में जो भी भाव, उनका स्पर्श मात्र का। भागवत अगाध सागर है बंधुओं। अभी तो हमको लग रही थी बहुत बड़ी कथा होगी, 1 महीना, अभी व्यास मंच पे बैठ के लग रहा है 1 महीने में तो नहीं हो रही पूरी। जब प्रारंभ के ही विषय इतने विस्तृत हो गए तो फिर बीच में कहां जाएंगे हम लोग। तो आइए महात्म्य में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य का प्रथम श्लोक। अभी तक हम उत्तर महात्म्य के भाव सुन रहे थे, अब पूर्व महात्म्य, जो कि अधिकतर कथाओं में कहा जाता है। सब लोग ठाकुर जी के परम चैतन्य स्वरूप का अपने चित्त में जो भी आपको स्वरूप प्रिय लगता हो उसका चिंतन करके आओ, कथा में प्रवेश करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपा। अभी यहाँ दत्त धाम की कथा में आगमन से पूर्व महाराज जी में वृंदावन में हमारे सब ठाकुरों को प्रणाम करके आया, वृंदावन की रज को प्रणाम करके आया, यमुना जी को प्रणाम करके आया, ब्रजवासियों को वंदन करके आया, सब आशीर्वाद दो। हम 1 महीना की कथा करवे जा रहे हैं जैसे कोई जंग पर जा रहा हो जवान वैसे ही हम सबको प्रणाम और सबसे आशीर्वाद लेके आए। ब्रजवासियों के आशीर्वाद से सब होता है। तो हमारे बिहारी जी के गोस्वामी, उन्होंने जैसे ही मैंने प्रणाम किया तो सच्चिदानंद की इतनी सुंदर व्युत्पत्ति की उन्होंने। देखो ब्रजवासी भैया बोले, भले ही सामान्य भाषा है ब्रजवासियों के, लेकिन सामान्य नहीं है ब्रजवासी। क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। सत, चित और आनंद,
तब वे कहते हैं, बोले ठाकुर जी के ये तीनों रूप कौन कौन से हैं? बोले प्रत्यक्ष कलयुग में सत्य ठाकुर जी के रूप का दर्शन करना है तो सत्य है श्री वृंदावन। श्री वृंदावन ठाकुर जी का सत्य स्वरूप है। क्यों सत्य स्वरूप है? आज भी वहां श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं। आज भी भले ही हमको दिख नहीं रहे पर अनुभूति कुछ तो हो रही है, नहीं तो लाखों लोग क्यों जा रहे हैं वृंदावन? वृंदावन की चाट पकौड़ी इतनी भी ज्यादा बढ़िया नहीं है, स्वादिष्ट, कि भाई उसको खाने जाते हो लोग। कुछ तो अनुभव उनको हो रहा है वृंदावन में। कोई तो ऐसा गुरुत्वाकर्षण है, कर्षतीत कृष्ण। मधुसूदन पाद, उनका एक श्लोक है, मुझे स्मृति में नहीं है, मैं पिताजी महाराज से आज्ञा लेकर के आज कल सुनाऊंगा। वो मधुसूदन पाद सरस्वती एक श्लोक कहते हैं, आपको शायद स्मृति में हो। हे मन, अपने मन से कह रहे हैं कि तू वृंदावन मत जाना। अब वो श्लोक होता तो और आनंद आता। बहुत सुंदर है श्लोक, मुझे कुछ मेरी स्मृति में नहीं है। तू वृंदावन मत जाना, लेकिन मन कह रहा नहीं मैं तो जाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है, तू वृंदावन चले जाना, लेकिन वृंदावन जाकर के वहां पर टेढ़ी टांग वाले से मत मिलना। मधुसूदन पाद सरस्वती कह रहे। बोले नहीं मैं तो उससे मिलूंगा। बोले उससे मिलेगा? नहीं मानेगा। बोले नहीं मैं तो मिलूंगा। बोले अच्छा मिल लेना, उसकी बात मत सुनना। बोले मैं तो सुनूंगा। तो कह रहे हैं बात सुन लेना लेकिन उसका पालन मत करना। अरे कहां तक? जब एक बार आपका मन वृंदावन आने से रुका ही नहीं है ना, तो फिर कहां तक रोकोगे? वृंदावन आ गया मतलब कृष्ण के पास आ गया। वृंदावन परम सत्य है। ठाकुर जी का सच्चिदानंद रूप में सत्य स्वरूप है श्री वृंदावन। क्यों? क्योंकि आज भी अनुभव होता है ठाकुर जी का वहां। वृंदावन वसति लीला परिचरो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। महाराज जी जगन्नाथ जी में दर्शन करने गया ठाकुर जी के, तो पूरे दिन ठाकुर जी सामान्य रहते हैं, लेकिन रात्रि में आप शयन में जगन्नाथ जी को जब देखेंगे तो जैसे आज हमारा पुष्प श्रृंगार हुआ, ऐसे जगन्नाथ जी का रात्रि में पुष्प श्रृंगार होता है। बाकी के सब जगह मंदिरों में विधान ऐसा है कि श्रृंगार कम किया जाता है। रात्रि में ठाकुर जी शयन में जा रहे हैं, पर श्री जगन्नाथ धाम में पुरी में ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार और पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है ठाकुर जी का। तो हमने वहां के पुजारी जी से पूछा कि जगन्नाथ जी को इतना काय को सजा रहे हो? भाई रात में सोने जा रहे हैं, इतनी माला आपने पहना दी, ठाकुर जी को चुभेगी नहीं? तो वहां के उड़िया हमारे जो वैष्णव हैं, पंडा पुजारी हैं, वो सब बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी सोने थोड़ी जा रहे हैं, तो श्रृंगार करके तो कहीं घूमने जाते हैं। तो मैंने कहा कहां जा रहे हैं? बोले कि ठाकुर जी के कपाट बंद होते ही श्री जगन्नाथ जी यहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और सीधे वृंदावन में रास विहार करने के लिए गोपियों के समीप पहुंच जाते हैं। और इसका महाराज जी तर्क इतना सुंदर दिया, पुजारी जी बोले कि यदि हम ठाकुर जी के श्रृंगार में जरा सी त्रुटि कर दें, जैसे कि माली यदि इतने किलो फूल लाया और हमने ठाकुर जी को सजा दिया, ठाकुर जी उससे कम पुष्पों में ही सज गए, कुछ फूल रह गए, तो हमने सोच लिया कि चलो अब जबरदस्ती काहे को इतने पुष्प ठाकुर जी के ऊपर रखें, ठाकुर जी सज तो गए हैं। तो ठाकुर जी स्वप्न में दर्शन दे करके गुस्सा करते हैं कि तुमने हमारा श्रृंगार कम किया, आज वो फूल जो बचे रह गए थे क्यों तुमने छोड़ा।